कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और शिक्षा विभाग की तरफ से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि कैबिनेट में कल जो है नई नियमावली को लेकर मुहर लगेगी, लेकिन इन्होंने एक साफ कहा है कि फिलहाल मुहर नहीं लगेगी, लेकिन जल्द ही जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसी तरह का कोई एग्जाम और नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एस्टेट पास हो। जो घबराए हुए हैं कि कोई और परीक्षा ली जाएगी, मंत्री ने खंडन कर दिया है और साफ कहा है कि बहाली जल्द होगी और बिना किसी परीक्षा के पारदर्शिता के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग के जो एजेंडा है उस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ख़ास एजेंडा नहीं है और जो हमारा मूल उद्देश्य है कि लाखों लोगों को रोज़गार देने का, उस दिशा में विभाग बड़ी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। जल्द ही आप लोगों को कुछ नई नियमावली को लेकर चर्चा है कि कल मुहर लग सकती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, ज़्यादा दिन नहीं है कि आपके सामने में नई नियमावली आ जाएगी। सत्र के दौरान जो है हंगामा होने की उम्मीद है। बीजेपी ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है और लाखों स्टूडेंट जो हैं सीटेट बीटेट एस्टेट वो भी आपको 13 तारीख से जो है आंदोलन करेंगे। मैं देवन से कह रहा हूँ कि जो हमारे बेरोजगार सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, कल के शिक्षक हैं, वो अनावश्यक टेंशन ले रहे हैं। आपने वर्षों प्रतीक्षा की तो कुछ महीने प्रतीक्षा कर लीजिए ना। और ये जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो सत्र में हंगामा करने का धमकी दे रहे हैं, उनका अख्तियार है कि जनता के इशूज़ को किस ढंग से लेते हैं, तो उनका अख्तियार है। उस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि साहब, आप जो हंगामा करने वाले लोग हो तो ज़रा वो दिल्ली वाला जो मोदी जी वाला 16 करोड़ में से भी ला करके दो। हमारे बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 16 करोड़ को आँख देखते देखते लगता है कि थक गया है, नींद मारने की स्थिति में है। प्रक्रिया क्या होगी? तो जो करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का निजीकरण करके उपाय किए हैं, तो 16 करोड़ हमारे लोग भी ढूंढ रहे हैं, बिहारवासी। और उस 16 करोड़ में से क्या देने जा रहे हैं ये हंगामा करने वाले लोग, वो भी घोषणा कर देंगे। ये उसी हंगामा के दरमियान वो घोषणा कर देंगे। ये प्रक्रिया क्या होगी सर? जैसे चर्चा चल रही है कि अब आप फिर से जो है एस्टेट पास हैं या जो क्वालिफाई हैं उनको आप एग्ज़ाम लेंगे, क्या कोई एग्ज़ाम भी लेने? नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये बात समझ में आती है कि जो हमारे लोग सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, जिस नियम के तहत पहले से वो अपना क्वालिफ़िकेशन पर नौकरी लिए हैं, वो क्वालिफ़िकेशन का दर्जा वही रहेगा और उसी के इर्द गिर्द सिर्फ ये जो एक्सटॉर्शन का केंद्र बनता है, जो नियोजन नियमावली की जो कुछ विसंगतियां हैं, उसको दूर करने पर ही लगातार इंटरेक्शन हुआ है। 18 के जरिए मंत्री जब भरोसा दे सकते हैं कि सुपर टेट नहीं लेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। मैं लगातार बैठा हुआ नहीं हूँ ना, क्योंकि हमारे जो लाखों बेरोजगार साथी हैं जो सड़क पर संघर्ष करवाए जा रहे हैं जिनके द्वारा, जो लोग करवा रहे हैं वो दिल्ली वाले तो दे नहीं रहे हैं 16 करोड़ में से कुछ भी। और आप जो सवाल लगातार कर रहे हैं, इस तरह का प्रस्ताव परीक्षा लेने का कुछ नहीं है। और आप देखेंगे एक पारदर्शी नियमावली आएगी और जिसमें से जो एक्सटॉर्शन का केंद्र बनते रहा है और फिर फर्जीवाड़े का जो बहुत सारा जुगाड़ लगा और फर्जी कोर्ट का कमेंट है कि लगभग 1 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। मैं नहीं जानता हूँ, वो तो जांच का विषय है। तो इस ढंग से कुछ फर्जीवाड़ा का जगह न मिले, गुंजाइश न हो, इन छेदों को बंद करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए हाल के दिनों में तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता की गई। ऐसे नहीं है, जो विसंगतियां या कमी है हमारे नियोजन नियमावली, उसको दूर करने के ही उपाय किए जा रहे हैं। रविवार को भी आप ड्यूटी है कर रहे हैं, एक तरह से आप जो है नॉन स्टॉप काम करते नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद जगती है कि शिक्षा मंत्री अगर रविवार को भी काम पर हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फाइल निपटा रहे हैं। तो ये जो बहाली प्रक्रिया है ये पूरी तरह से कब मेरी बात समझिए। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते शिक्षा क्षेत्र में जो कमी महसूस कर रहा हूं, उसके लिए चिंतित हूं। विज्ञापन की घोषणा कर दीजिए, तारीख बता दीजिए कब तक करेंगे? मैंने कहा ना, जल्दी होगा, चिंता मत करिए। चलिए, जल्दी का इंतजार करेंगे। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे और रात का वक्त है इस वक्त और रूसा के कार्यालय में रविवार का दिन है और मंत्री जो है देख सकते हैं कि फाइल निपटा रहे हैं। निश्चित रूप से कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और शिक्षा विभाग की तरफ से एक उम्मीद जताई जा रही थी
कि कैबिनेट में कल जो है नई नियमावली को लेकर मुहर लगेगी, लेकिन इन्होंने एक साफ कहा है कि फिलहाल मुहर नहीं लगेगी, लेकिन जल्द ही जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसी तरह का कोई एग्जाम और नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एस्टेट पास हो। जो घबराए हुए हैं कि कोई और परीक्षा ली जाएगी, मंत्री ने खंडन कर दिया है और साफ कहा है कि बहाली जल्द होगी और बिना किसी परीक्षा के पारदर्शिता के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग के जो एजेंडा है उस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ख़ास एजेंडा नहीं है, और जो हमारा मूल उद्देश्य है कि लाखों लोगों को रोज़गार देने का, उस दिशा में विभाग बड़ी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। जल्द ही आप लोगों को कुछ नई नियमावली को लेकर चर्चा है कि कल मुहर लग सकती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, ज़्यादा दिन नहीं है कि आपके सामने में नई नियमावली आ जाएगी। सत्र के दौरान जो है हंगामा होने की उम्मीद है। बीजेपी ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है और लाखों स्टूडेंट जो हैं सीटेट बीटेट एस्टेट, वो भी आपको 13 तारीख से जो है आंदोलन करेंगे। मैं देवन से कह रहा हूँ कि जो हमारे बेरोजगार सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, कल के शिक्षक हैं, वो अनावश्यक टेंशन ले रहे हैं। आपने वर्षों प्रतीक्षा की तो कुछ महीने प्रतीक्षा कर लीजिए ना। और ये जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो सत्र में हंगामा करने का धमकी दे रहे हैं, उनका अख्तियार है कि जनता के इशूज़ को किस ढंग से लेते हैं, तो उनका अख्तियार है। उस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि साहब, आप जो हंगामा करने वाले लोग हो, तो ज़रा वो दिल्ली वाला जो मोदी जी वाला 16 करोड़ में से भी ला करके दो। हमारे बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 16 करोड़ को आँख देखते देखते लगता है कि थक गया है, नींद मारने की स्थिति में है। प्रक्रिया क्या होगी? तो जो करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का निजीकरण करके उपाय किए हैं, तो 16 करोड़ हमारे लोग भी ढूंढ रहे हैं, बिहारवासी। और उस 16 करोड़ में से क्या देने जा रहे हैं ये हंगामा करने वाले लोग, वो भी घोषणा कर देंगे। ये उसी हंगामा के दरमियान वो घोषणा कर देंगे। ये प्रक्रिया क्या होगी सर? जैसे चर्चा चल रही है कि अब आप फिर से जो है एस्टेट पास हैं या जो क्वालिफाई हैं, उनको आप एग्ज़ाम लेंगे, क्या कोई एग्ज़ाम भी लेने? नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये बात समझ में आती है कि जो हमारे लोग सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, जिस नियम के तहत पहले से वो अपना क्वालिफ़िकेशन पर नौकरी लिए हैं, वो क्वालिफ़िकेशन का दर्जा वही रहेगा। और उसी के इर्द गिर्द सिर्फ ये जो एक्सटॉर्शन का केंद्र बनता है, जो नियोजन नियमावली की जो कुछ विसंगतियां हैं, उसको दूर करने पर ही लगातार इंटरेक्शन हुआ है। 18 के जरिए मंत्री जी भरोसा दे सकते हैं कि सुपर टेट नहीं लेंगे? मेरी बात सुन लीजिए। मैं लगातार बैठा हुआ नहीं हूँ ना, क्योंकि हमारे जो लाखों बेरोजगार साथी हैं, जो सड़क पर संघर्ष करवाए जा रहे हैं जिनके द्वारा, जो लोग करवा रहे हैं, वो दिल्ली वाले तो दे नहीं रहे हैं 16 करोड़ में से कुछ भी। और आप जो सवाल लगातार कर रहे हैं, इस तरह का प्रस्ताव परीक्षा लेने का कुछ नहीं है। और आप देखेंगे एक पारदर्शी नियमावली आएगी, और जिसमें से जो एक्सटॉर्शन का केंद्र बनते रहा है, और फिर फर्जीवाड़े का जो बहुत सारा जुगाड़ लगा, और फर्जी कोर्ट का कमेंट है कि लगभग 1 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। मैं नहीं जानता हूँ, वो तो जांच का विषय है। तो इस ढंग से कुछ फर्जीवाड़ा का जगह न मिले, गुंजाइश न हो, इन छेदों को बंद करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए हाल के दिनों में तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता की गई। ऐसे नहीं है, जो विसंगतियां या कमी है हमारे नियोजन नियमावली, उसको दूर करने के ही उपाय किए जा रहे हैं। रविवार को भी आप ड्यूटी है कर रहे हैं, एक तरह से आप जो है नॉन स्टॉप काम करते नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद जगती है कि शिक्षा मंत्री अगर रविवार को भी काम पर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फाइल निपटा रहे हैं। तो ये जो बहाली प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से कब मेरी बात समझिए। मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते शिक्षा क्षेत्र में जो कमी महसूस कर रहा हूं, उसके लिए चिंतित हूं। विज्ञापन की घोषणा कर दीजिए, तारीख बता दीजिए, कब तक करेंगे? मैंने कहा ना, जल्दी होगा, चिंता मत करिए। चलिए, जल्दी का इंतजार करेंगे। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे, और रात का वक्त है इस वक्त, और रूसा के कार्यालय में रविवार का दिन है, और मंत्री जो है देख सकते हैं कि फाइल निपटा रहे हैं। निश्चित रूप से कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, और शिक्षा विभाग की तरफ से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि
कैबिनेट में कल जो है नई नियमावली को लेकर मुहर लगेगी, लेकिन इन्होंने एक साफ कहा है कि फिलहाल मुहर नहीं लगेगी, लेकिन जल्द ही जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसी तरह का कोई एग्जाम और नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एस्टेट पास हो। जो घबराए हुए हैं कि कोई और परीक्षा ली जाएगी, मंत्री ने खंडन कर दिया है और साफ कहा है कि बहाली जल्द होगी और बिना किसी परीक्षा के पारदर्शिता के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली।